वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। महानुभाव 25 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कहलाते हैं, मगर ये 24 तीर्थंकर जाति के क्षत्रिय थे और हमेशा क्षत्रिय रहेंगे। इसीलिए ये तीर्थंकर खाली जैनों के नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने मजहब हैं, हर मजहब के लिए भगवान महावीर स्वामी थे, क्योंकि उनके सिद्धांत सूत्र घर, परिवार और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए थे। दुनिया में पाप से बचने के लिए, नरक, निगोद, तिरंज गति से बचने के लिए थे। इसीलिए उनके सिद्धांत सूत्रों को कोई भी जाति का व्यक्ति, किसी मजहब का प्राणी जब पढ़ता है तो वह इम्प्रेस होता है एवं उन्हें फॉलो करने का प्रयास करता है। इसलिए वह सिद्धांत सूत्र जो आपको हो सकता है कि ना मालूम हो, तो पहला सूत्र भगवान महावीर स्वामी ने दिया था कि अहिंसा अणुव्रत, कि कम से कम हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हो तो कम से कम अणुव्रत के रूप में अहिंसा का पालन करिए। दूसरा कहा था, दूसरा सूत्र, कि झूठ बोलना हमारी फहरिस्त है, हम झूठ बोलना हमारी आदत है, झूठ के बिना काम नहीं चलता है। पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि सत्य अणुव्रत, कम से कम अणुव्रत के रूप में ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी के प्राण चले जाएं, किसी का जीवन चला जाए, तो इतना सत्य बोलो, कम से कम अणु के रूप में सत्य तो बोलो। तीसरा सूत्र दिया था अचौर्य अणुव्रत, यानी चोरी तो सब करते हैं मगर कम से कम अणुव्रत के रूप में अचौर्य अणुव्रत, यानी कि अणुव्रत को धारण कीजिए जिससे आप कम से कम इतनी चोरी तो मत करो कि किसी की जान ही चली जाए, किसी का नुकसान हो जाए, है ना। इसका ध्यान रख करके चौथा व्रत था ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी आत्मा में चर्यते यानी लवलीन रहना, तल्लीन रहना, आत्मा में रमण करना, वह ब्रह्मचर्य है। अणुव्रत धारण कीजिए, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, यानी कि कम से कम इतना ध्यान रखिए कि हमें किसी भी नारी को देख करके हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि जिससे कि हमारा ना व्रत के रूप में उस सामने वाले का काम खत्म हो जाए, है ना। इसीलिए अणुव्रत का ध्यान रखिए, है ना, कि अणुव्रत का मतलब है कि ना स्वादार संतोष व्रत, है ना, अपनी बीवी को देख करके छोड़ करके शेष को माता, बहन, बेटी के रूप में जानो, है ना, ये ध्यान रखें। दूसरा पांचवा व्रत है जो सिद्धांत सूत्र के रूप में पांचवा व्रत है, वह है सत्य परमाण परिग्रह परमाण व्रत। भाई परिग्रह तो रखोगे, घर है, गृहस्थी है, संसार है, रखो, मना नहीं है, पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं, इतना रखो जिससे तुम्हारा काम चल जाए। 7 पीढ़ी की चिंता मत करो, है ना। भाई आज तो पेट भर लो, कल तो मृत्यु का भी भरोसा नहीं है, क्या आप सो के उठोगे कि नहीं उठोगे, कल क्या होगा। तो इस प्रकार से ये 5 सिद्धांत सूत्र भगवान महावीर स्वामी ने जैनों के लिए नहीं, जन जन के लिए दिए थे। आज महानुभाव 25 लोग बोले 25 तारीख को कैसे मनाएंगे महावीर जयंती। कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना का कहर चल रहा है, धार्मिक अनुष्ठान भी बंद हो चुके हैं, सरकार की शासन प्रशासन की आज्ञा है
कि आप कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते, मंदिर में सिर्फ 4-5 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी की जयंती खाली नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जुलूस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि महावीर जयंती तो आप प्रतिदिन मनाओ, हर रोज़ मनाओ, हर क्षण मनाओ, हर पल मनाओ, क्योंकि जब आप उनके सिद्धांत सूत्रों का पालन करते हो वह क्षण भी महावीर जयंती मनाते हैं आप, है ना। अगर आप अहिंसा व्रत का पालन करते हैं तो महावीर जयंती है, यदि आप सत्य अणुव्रत का पालन करते हैं तो महावीर जयंती है, यदि आप आचौर्य अणुव्रत का पालन करते हैं तो महावीर जयंती है, यदि आप ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करते हैं तो महावीर जयंती है, आप परिग्रह परिमाण अणुव्रत का पालन करते हैं तो भी महावीर जयंती है। क्योंकि महावीर जयंती ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तुम खाली जुलूस निकालोगे, बैंड बजाओगे, नारे लगाओगे, है ना, मैं उससे खुश नहीं होता, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। जो तुम्हारी चर्या है, उठना बैठना, खाना पीना, देखना, सोचना, बोलना, सुनना, कहना, ये जो चर्या है इसमें भी मैं शामिल हो जाऊं, मुझे शामिल करो, है ना। और यदि तुम मुझे शामिल करोगे तो तुमसे कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी कि तुम्हें नीची गति में जाना पड़े या नीची जाति में जाना पड़े, या तुम्हारा अकल्याण हो, या तुम्हें परेशान होना पड़े, या तुम्हें जग में रोना पड़े, है ना। सही महावीर जयंती वही है। तो इसलिए जीवन में जियो शान से, जीवन में मरो शान से, जीवन में खाओ शान से, जीवन में त्याग करो शान से, वही महावीर जयंती है। तो महानुभाव, मैं आपसे, आपके परिवार से, आपके प्रत्येक फैमिली मेंबर से, देश से, समाज से, नेता से, अभिनेता से, श्रेष्ठी से, सभी से यही निवेदन करूँगा, साधु संतों से, साधु संतों के भक्तों से, कि महावीर जयंती नारों की नहीं, महावीर जयंती बैंड की नहीं, महावीर जयंती चिल्लाने की नहीं, महावीर जयंती जुलूस की नहीं, महावीर जयंती तो, है ना, हमारे कंठ में होना चाहिए कि हम जब मुख से बोलें तो लगना चाहिए कि महावीर की वाणी खिल रही है। यदि जब हम किसी को देखें करुणा से, दया से, उद्धार के भाव से, कल्याण के भाव से, दया के भाव से, तो लगना चाहिए महावीर जयंती की दृष्टि है। यदि हम कभी सुनते हैं तो किसी की पीड़ा, किसी की वेदना और विहुल हो जाते हैं, है ना, तो समझ जाना कि महावीर की करुणा तुम्हारे अंदर वास कर रही है। इसलिए हम सब मनाएंगे इस वर्ष महावीर जयंती, घर घर में हर व्यक्ति के साथ मनाएंगे, पर प्रेम से, स्नेह से, वात्सल्य से मनाएंगे। यदि आपके आसपास कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो कोरोना काल में यदि दुखी है, उसके पास कमाने का साधन नहीं है, तो और आपको मालूम है, चाहे हो सकता है वो आपके यहाँ का नौकर हो सकता है वो आपके यहाँ का ड्राइवर हो सकता है वो आपके यहाँ काम करने वाली बाई हो, तो उसके घर के दाना पानी की व्यवस्था कर देना, तो महावीर जयंती बन जाएगी। इतनी गर्मी है, आप तो फ्रिज का पानी पी लेते हो, एसी में बैठ जाते हो, कूलर पंखे में बैठ जाते हो, उन पक्षियों का क्या होगा जो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनके लिए पानी कौन पिलाएगा। तो आप यदि दया भाव करके, है ना, मिट्टी के बर्तन में यदि आप ताज़ा, स्वच्छ और शीतल छना हुआ पानी यदि अपनी छत पर रख देते हैं उन पक्षियों के नाम से, है ना, छाया में, तो पक्षी आकर पानी पिएंगे, तो आपकी महावीर जयंती बन जाएगी और महावीर जयंती, महावीर भगवान खुश होंगे, है ना। यदि आप ना गाय अगर घूम रही हैं, उन गाय के लिए अब ऐसे में कौन खिलाएगा, और उन गाय के लिए यदि आप अपने घर से बचा हुआ भोजन है, रोटी है, यदि आप उसको खिला देते हैं, उसे पानी पिला देते हैं, तो महावीर जयंती बन जाएगी। तो महावीर जयंती मनाने के तरीके हैं, उन्हें आपको यूज करना है। और आप देखें, आपको हर साल से ज़्यादा इस बार महावीर जयंती मनाने में आनंद आएगा। इसलिए क्योंकि हे भगवान महावीर स्वामी, हमारी सोच को अच्छा कर दो,
हमारे विचारों को अच्छा कर दो, हमारे व्यवहार को अच्छा कर दो, आप हमारे जीवनचर्या में आ जाओ, है ना। बस मैं यही चाहता हूँ, मंदिर से निकल करके मेरे मन मंदिर में आ जाओ, है ना। क्योंकि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। तो हैप्पी महावीर जयंती, ऑल द बेस्ट। हो सकता है मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, तो कृपया आप इन्हें शेयर करके आगे बढ़ाइए, जिससे हम घर घर में महावीर जयंती मनवा सकें।